अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। जी, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेप्रोक्सिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। नेप्रोक्सिन जो कि एक पेन किलर है, देखेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन, ये कौन से दर्दों से आराम पहुँचाने में मदद करता है, इसके ब्रांड्स कौन कौन से हैं, इसकी यूनिट डोज और मैक्सिमम डोज एक दिन में कितनी लेनी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए तो देखते हैं नेप्रोक्सिन की डिस्क्रिप्शन, यानी नेप्रोक्सिन है क्या। दरअसल नेप्रोक्सिन एक ओवर द काउंटर पेन किलर है, यानी प्रेस्क्रिप्शन के बगैर आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। ये एनसेड्स है, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी पेन के साथ साथ स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। और बाकी मेडिसिन की तरह इसके भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे कि फ्लेक्सिन, ये दर्द को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल पेन हो गया और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़, यानी जिनमें स्वेलिंग के साथ दर्द होता है, मिसाल के तौर पे रेमाटॉइड आर्थराइटिस हो गया, फीवर जिसे बुखार कहते हैं, और गाउट जो कि जोड़ों ही की बीमारी है। ओरली ली जाती है बाय माउथ विद ग्लास ऑफ वाटर। ये फौरी रिलीज़ और डिलेड रिलीज़ दोनों फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल होती है। नोप्रोक्सिन की जो 440 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ की टैबलेट होती है, वो तकरीबन ब्रूफन के 400 मिलीग्राम के बराबर होती है। यानी ये भी पैरासीटामोल और ब्रूफिन से मिलता जुलता एक पेन किलर है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं होता, ये मैं आपको आगे चलकर साइड इफ़ेक्ट्स में बताऊंगी। अब देखते हैं कि इसके ब्रांड्स जो पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें एक है फ्लेक्सिन टैबलेट, जिसकी स्ट्रेंथ 2 है, एक 250 और दूसरा 500 मिलीग्राम। और दूसरा ब्रांड जो है वो टैबलेट सिनफ्लेक्स है, इसकी स्ट्रेंथ एक ही है जो कि 550 मिलीग्राम। ये दो ब्रांड्स कॉमनली इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में। इसकी जो यूनिट डोज है, यानी एक वक्त में आप कितनी नेप्रोक्सिन ले सकते हैं, तो 250 या फिर 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट आप एक वक्त में ले सकते होते हैं। अगर 250 मिलीग्राम की टैबलेट हो तो सुबह दोपहर शाम ली जा सकती है, लेकिन अगर 500 मिलीग्राम की टैबलेट है तो दिन में 2 दफ़ा ले सकते हैं। मैक्सिमम डोज जो है नेप्रोक्सिन की, वो है 1000 मिलीग्राम, यानी 1 ग्राम, जो आपने 3 से 4 डिवाइडेड डोजेज में लेनी होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास नेप्रोक्सिन 250 मिलीग्राम की टैबलेट्स हैं, तो आप दिन में 250 मिलीग्राम की 4 टैबलेट्स ले सकते हैं, और 500 मिलीग्राम की दिन में सिर्फ 2 टैबलेट्स ले सकते हैं। अब आते हैं इसके यूजेस की तरफ। जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया कि नेप्रोक्सिन पेन किलर के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी दर्द के साथ साथ स्वेलिंग या सूजन वगैरह को भी कम करता है। ज़्यादातर जोड़ों के दर्द, सूजन या फिर जोड़ों के खिंचाव को ट्रीट करने के लिए नेप्रोक्सिन प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी 10 से 12 घंटे तक रहता है। इसलिए इसकी डोज़ कम ली जाती है, यानी दिन में 2 दफ़ा। लोएस्ट डोज़ में ये स्टमक ब्लीडिंग का जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। इसको आगे चलकर मैं साइड इफ़ेक्ट्स में डिस्कस करती हूँ। साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो इसमें नेप्रोक्सिन की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, यानी ओवरडोज़ की वजह से, या गलत इस्तेमाल की वजह से, या फिर जितनी आपको डॉक्टर ने बताई है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें कन्फ्यूजन है, सर दर्द, चक्कर आना, गनुदगी, थकावट महसूस होना, गैस या फिर कब्ज़ होना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो ओवरडोज़ की वजह से स्टमक ब्लीडिंग होती है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अब स्टमक ब्लीडिंग होती है, बाज़ औक़ात ये नॉर्मल यूज़ पे भी स्टमक ब्लीडिंग काज़ हो जाती है नेप्रोक्सिन की वजह से, क्योंकि नेप्रोक्सिन नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो ये अल्सर्स या स्टमक ब्लीडिंग काज़ करते हैं। और स्टमक ब्लीडिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट किसी भी टाइम हो जाती है विदाउट वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स। इसके अलावा नेप्रोक्सिन जो है वो हीलिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा नेप्रोक्सिन को प्रेस्क्राइब नहीं करते। हमेशा दवाओं को अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन होते हैं? ये फिजिशियन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट्स होते हैं, या नर्सेज होती हैं अगर आप हॉस्पिटल में
एडमिट हैं। तो इनकी हिदायत के मुताबिक मेडिसिन्स लिया करें। तो आज के लिए इतना ही, मैंने दी आपको नेप्रोक्सिन के बारे में कुछ अहम मालूमात। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पा अमान।